अगर आपका डोमिसाइल वेस्ट बंगाल है और आप ये चाहते हो कि आपका एडमिशन हो जाए वेस्ट बंगाल के प्राइवेट कॉलेज में थ्रू स्टेट कोटा, लेकिन आपको आइडिया नहीं है कि राउंड वन में कौन से कॉलेज का कट ऑफ कितना जाता है। ओके, और कौन से कैटेगरी में मेरा इतना रैंक है, मैं इस कैटेगरी से हूं और मुझे स्टेट कोटा के थ्रू वेस्ट बंगाल का प्राइवेट कॉलेज में लेना है क्योंकि मेरे पास वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल है। तो ये सारी बातें, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में क्योंकि सीट मैट्रिक्स हमारा आ चुका है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली इस वीडियो में मैं वेस्ट बंगाल के प्राइवेट कॉलेज की बात करूंगा स्टेट कोटा के थ्रू कि कितना राउंड वन में कट ऑफ कौन से कॉलेज का कितना जाता है, कौन सी कैटेगरी में। ओके, तो सारी कैटेगरी की बात करेंगे, सारे कॉलेज की बात करेंगे, लेकिन बात सिर्फ होगी राउंड वन की ताकि आपको चॉइस फिलिंग करने में आसानी हो जाए। ओके, अगला वीडियो हम गवर्नमेंट कॉलेज के ऊपर ले आएंगे कि राउंड वन में आपको कौन सा कॉलेज डालना चाहिए। अगर आपका रैंक इतना है, इस कैटेगरी से हो, तो आपको कौन सा चॉइस फिलिंग में कौन सा डालना चाहिए, कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है। ओके, लेकिन अगला वीडियो हम डालेंगे 2700 सब्सक्राइबर जब हमारे हो जाएंगे तब। तो आपको सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि अगला वीडियो हम आपके लिए अपलोड कर सके। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो केपीसी कॉलेज, जो कि बहुत ही फेमस कॉलेज है, राउंड वन में लास्ट ईयर जो उसका कटअप गया था वो गया था 40,274। ये किसके लिए? स्टेट कोटा वाले बच्चों के लिए जिनके पास वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल है। इस बार मैं आपको बताता हूं 42,000 राउंड वन में इसका कट ऑफ जा सकता है। तो अगर आपका रैंक 45,000 तक है और आप अनरिजर्व कैटेगरी से आते हो तो केपीसी कॉलेज आपको मिल सकता है स्टेट काउंसलिंग के थ्रू। ठीक है, जगन्नाथ की अगर मैं बात करूं तो 46 गया था लास्ट ईयर। ईस्ट वेस्ट का डेटा अवेलेबल नहीं है। ओके, गौरी देवी की बात करें तो 54,000, आईक्यू की सिटी की बात करें तो 47,000, आई केयर की बात करें तो 47,000, जिस कोलकाता की बात करें तो 53,000, जेएमएन नादिया की बात बोले तो 56,539, और कृष्णनगर आईएमएस की बात बोले तो 58, एंड सनक की बात बोले तो 59, और शांति निकेतन की बात करें तो 53। मैं आपको बताऊं एक बात, इन सब में आपको थोड़ा थोड़ा इजाफा, थोड़ा थोड़ा अप जाने के चांसेस हैं। इसका 53 का आप आराम से 57 लेके चल सकते हो, 59 को आप आराम से 65 लेके चल सकते हो, और कृष्णनगर को आराम से आप 57 लेके चल सकते हो। ठीक है, ऑन एन एवरेज लगभग लगभग इनका 40 लाख होता है। राउंड फिगर बात करें तो 40 लाख तक इनका पूरा एमबीबीएस कंप्लीट हो जाता है। ओके, ये चीजें तो क्या क्या हमने बोला कि इन सब का कट ऑफ में थोड़ी सी राहत हो सकती है अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो तो। राउंड वन की बात कर रहे हो। ओके, अगला कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। अगेन केपीसी में देख सकते हो 1 लाख प्लस गया है कट ऑफ, जगन्नाथ में 1,20,000, 1,20,000, गौरीदबे में 1,80,000 के आसपास, आईक्यू में 1,60,000 के आसपास, आई केयर में 1,44,000 के आसपास। मिला जुला के मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर आप ईडब्ल्यूएस से हो तो फर्स्ट राउंड में कौन सा कॉलेज आपको अलॉट हो सकता है, सबसे ज्यादा चांसेस आपको अलॉट होने के हैं इस कॉलेज को, सनक दुर्गापुर के। ठीक है, ये कॉलेज आपको 2,20,000 तक अलॉट हो सकता है इस साल डेफिनेटली। अगर आप केपीसी लेना चाहते हो तो 1,10,000 लास्ट इसकी कट ऑफ जा सकती है राउंड वन में फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ओके, आगे अगर हम बढ़े, अगला कैटेगरी है ओबीसी ए। ओके, केपीसी इसके लिए आराम से 45 तक लास्ट ईयर गया था, इस बार 47 तक जाने की संभावना है। गौरी देवी 62, इस बार हम बात करें तो 65 तक जा सकता है। आईक्यू सिटी 57,000, इस बार की अगर मैं बात करूं तो 60,000 जा सकता है। आई केयर ओबीसी ए के लिए 49,000 लास्ट ईयर गया था, इस बार बात करें तो 52,000 तक इसका कट ऑफ जा सकता है, और जगन्नाथ का 55 तक जा सकता है। मिला जुला के सबसे इजीली जो आपको कॉलेज यहां मिल जाएगा वो कॉलेज, अगेन मैं बात करूं तो सनक आपको मिल सकता है आराम से। कितना कट ऑफ? आराम से 70,000 के अराउंड, राउंड वन ओबीसी ए के थ्रू। ओके, नेक्स्ट कॉलेज मतलब नेक्स्ट कैटेगरी इज ओबीसी बी कैटेगरी। ठीक है, आराम से आपको कॉलेज सनक मिल सकता है क्योंकि इसका कट ऑफ 1 लाख तक जा सकता है इस साल। एंड बाकी कॉलेज अपने रैंक के हिसाब से देख सकते हो, अगर आपका 55,000 तक रैंक है तो केपीसी भी मिल जाएगा। ओके, क्योंकि बहुत लोग चाहते हैं कि उनको केपीसी कॉलेज मिले। ठीक है, और अब आईक्यू में इंटरेस्ट ले रहे हो तो आपको 60,000 65,000 रैंक लाना पड़ेगा, और अगर आपका इंटरेस्ट जिस कोलकाता में है तो 70,000 to 80,000 तक आपको लाना पड़ सकता है। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी है हमारा एससी कैटेगरी।
इस कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो केपीसी कॉलेज इस कैटेगरी के लिए आराम से 1,60,000 तक जा सकता है राउंड वन में। एंड राउंड वन में अगर गौरी देवी आपको लेना है तो आपका कटअप, आपका रैंक 2,20,000 होना चाहिए, और आईक्यू सिटी के लिए 2 लाख होना चाहिए, आई केयर के भी लगभग लगभग 2 लाख, और जगन्नाथ के लिए 1,90,000, जिस कोलकाता आपको 2,20,000 के आसपास मिल जाएगा। इसके बाद जितने भी कॉलेजेस लगभग लगभग आपको 2,10,000, 2,20,000, 2,30,000 रैंक पे मिल सकते हैं अगर आप एस ई सी कैटेगरी से आते हो, एस सी कैटेगरी से। ओके, अगला कॉलेज है हमारा, सॉरी अगला कैटेगरी है हमारा एस टी कैटेगरी। इस कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो केपीसी कॉलेज ये आपको आराम से 6,50,000 तक मिल जाएगा। जगन्नाथ की बात बोले तो 7,10,000 तक ये आपको मिल सकता है, 7,20,000 तक आपको ये मिल सकता है। और गौरी देवी की मैं बात करूं तो 9,20,000 तक ये आपको मिल सकता है अगर आपका रैंक है। ऑन एन एवरेज मैं आपको बताता हूं 6 लाख से लेकर के 12 लाख तक ये कॉलेज उपलब्ध है यहाँ पे। अगर आप कैटेगरी एसटी से आते हो तो इनमें से कोई भी कॉलेज अपने रैंक के हिसाब से आप चुन सकते हो। 6 लाख से 12 लाख, 6 लाख से ऊपर है तो कॉलेज मिलने की संभावना थोड़ी कम है एसटी कैटेगरी से अगर आपको तो, और सॉरी 6 लाख से ऊपर है तो आपको कॉलेज आराम से मिल जाएगा। लेकिन 12 लाख से नीचे है, लाइक 13 लाख 14 लाख रैंक है, तो आपको कॉलेज मिलने की संभावना थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी ट्राई करोगे तो कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, आप ये बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। कोई डाउट है आप मुझे टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और अगले वीडियो के लिए वेट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।